बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ छत पे मैं आई हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, धूप भी निकली हुई थी। तो सर्दियों की धूप तो अच्छी लगती है, गर्मियों में यही धूप से उलझन हो रही होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन था। मेरा बेटा ट्रिप से वापस आ रहा था, हमने उसको लेने एयरपोर्ट जाना था और सुबह से इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। उसकी थी इवनिंग की फ़्लाइट। तो यकीन करें बस लग रहा था टाइम ही नहीं गुजर रहा है। मतलब वो पूरा वीक हमने गुजार लिया और जो दिन था, जिस दिन हमें रिसीव करने जाना था, उस दिन बस समझ लें टाइम ही नहीं गुजर रहा। इतनी एक्साइटमेंट थी कि बस साथ खैरियत के आ जाएं बच्चे। तो बस थोड़ी देर मैंने छत पे वॉक करी, उसके बाद मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ ऐसा जो वो ना खा रहा हो, वहाँ पे बाकी सारे खाने खाएं। तो मैंने बीफी यखनी जो है तैयार कर ली थी। पुलाव ही मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ें जो उसने नहीं खाई है, बिरयानी, बर्गर्स और बहुत बारबेक्यू वगैरह सब खा लिया था। यहाँ पे मैंने सेला चावल को भी भिगो दिया था और यहाँ पे मैं अब रायता रेडी कर रही थी। तो मैंने कहा रायते की भी आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी, जो कि बहुत ही मेरा मशहूर रायता है और हर एक को पसंद आता है। जो बिल्कुल बाहर मिलता है ना रायता, ये उसकी रेसिपी है। इसमें जाता है वही मसाला, कुटा हुआ साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, जिस तरह से भी आप ले लें। ये मतलब तकरीबन 1 पाव के करीब दही है। इसके बाद इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब शुरू में मुझे किसी ने बताया था ना कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, तब मुझे यकीन ही नहीं आया था। मैंने कहा रायते में, लेकिन इसके बगैर अब लगता है टेस्ट अधूरा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आप इसको बीट कर लें। बीट करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी या दूध, हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं, मुझे तो खैर पानी ही अच्छा लगता है क्योंकि वो उसकी इतनी थिकनेस हो जाती है जितनी रायते की होती है। तो बस अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक वाटर ऐड करूँगी। उसको अच्छी तरह से बीट करके मैंने रायता भी रेडी कर लिया था कि बस आने के बाद जो है ना मुझे कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि तकरीबन उनका जो है अराइवल 8 बजे का था रात का। तो उसके बाद तो आपको पता है आते आते लेट हो जाता डिनर करने में भी। तो बस सब चीज़ें मैं रेडी करके ही रख के जा रही थी और रास्ते से हम लोगों ने वेलकम करने के लिए उसके लिए एक बुके ले लिया था। और अब बस यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते पे थे और बहुत ही अलग सी फीलिंग्स थी, खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। बच्चे भी खुश थे कि बस अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शावेज़ वापस आ रहा है और सबकी ही सारे पेरेंट्स ने आना था, तो सबकी कॉल और कोऑर्डिनेशन चल रही थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, आई डोंट नो वेकेशंस हुई हुई हैं इस वजह से है, क्योंकि वीकडे था, कोई वीकेंड भी नहीं था, तब भी बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिला। खैर जनाब, हम यहाँ पर पहुँच गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है अब हम पार्किंग ढूंढ रहे थे और अभी हम काफ़ी पहले पहुँच गए थे, अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा था। बस हमें ये था कि हम पहले से जाके खड़े हो जाएं, लेकिन लेट ना हो जाए ना ट्रैफिक की वजह से। तो यहाँ पे तकरीबन अभी आधा घंटा था फ़्लाइट लैंड करने में, तो हम लोग काफ़ी पहले आ गए थे। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ के भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एयरपोर्ट के कुछ क्लिप्स। ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत कराची का एयरपोर्ट और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अपने सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हम कहाँ गए थे, कब यहाँ से कहाँ गए थे, वो सब कुछ रिकॉल हो रहा होता है क्योंकि यही एयरपोर्ट है ज़ाहिर है। ये व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत ट्रीज़ लगे हुए थे और लाइट्स। दिन का एक अलग व्यू होता है, रात का एक अलग था। और बस बच्चों को जो है था कि थोड़ा सा भी टाइम है तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स चले जाते हैं, कोई कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह। तो मेरा भी मूड हो रहा था कि वाकई कॉफ़ी पीनी चाहिए। और वेट करना ना, आपको पता है इंतज़ार जो है ना वो इतनी अजीब चीज़ होती है कि बस वक्त गुजर नहीं रहा था और बस मैं अपना एक कॉफ़ी का मग लेकर आ गई थी। और अब हमारे पास कॉल आ गई थी कि हम लोग लैंड कर गए अल्हम्दुलिल्लाह और बस बाहर आ रहे हैं। तो बस ये बुके लेकर हम उसको वेलकम करने के लिए जाके खड़े हो गए थे अराइवल पे। और यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि शावेज़ साथ खैरियत के, सब बच्चे साथ खैरियत के आ गए थे और सारे ही पेरेंट्स बहुत खुश थे। उनके आने के बाद भी उनका एक ग्रुप पिक्चर हो रही थी, ज़ाहिर है उनके स्कूल के लिए सारी पिक्चर्स जो है बहुत मेमोरेबल होती हैं। और यहाँ पे हम थे अब घर के रास्ते की तरफ, वापसी की तरफ आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सुकून था और एक खुशी थी कि चलें बच्चा भी बहुत घूम फिर के साथ खैरियत खुशी से वापस आ गया है। घर में रौनक हो गई थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे बस मैं पुलाव को इस तरह दम पे ही बंद करके चली गई थी, मिक्सिंग भी मैंने नहीं करी थी। तो आके बस मैंने कहा जल्दी जल्दी इसकी मैं मिक्सिंग कर देती हूँ और उसके बाद खाना सर्व करती हूँ।
तो ये मैंने बनाया था सेला चावल का। तो देखें कितने ज़बरदस्त चावल लग रहे होते हैं। बिरयानी और पुलाव में ना सेला चावल का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो आप जर्दे में भी यूज़ करते हैं, लेकिन बिरयानी में तो ना ख़ास तौर पे सेला चावल की बिरयानी का टेस्ट ही अलग होता है। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सा बीफ पुलाव हमारा रेडी हो गया था। मैंने खाना सर्व कर दिया था। खाना सर्व करने के बाद जो है एक और सरप्राइज़ था, वो ये था कि मेरे छोटे वाले बेटे की ऑफिशियली बर्थडे 29 को होती है। तो आज थी 28 की रात, और बस उसमें जो है मुझे उसको विश करना था। तो मैंने उसके लिए ये इस तरह से ब्राउनीज़ मंगवा के रखी हुई थी और ये बुके था। तो मैंने कहा उसको जाके सरप्राइज़ देते हैं। वो अपने रूम में था उसके फ्रेंड्स के साथ। तो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर ही चुके थे और फैमिली के साथ जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे 29 को। लेकिन यहाँ पर उसको हमने कहा सरप्राइज़ देते हैं रात में 12 बजे वाला। तो वो हम बस 2 मिनट लेट हुए थे और उनकी कॉल्स आना शुरू हो गई थी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और बस हमने उसको जो है सरप्राइज़ दिया है। ये रात वाला सरप्राइज़ बहुत मज़े का होता है, और आज तो हम इतना बिज़ी थे ना कि बिल्कुल उसको याद नहीं रहा कि कुछ इस तरह का भी होगा। तो वो बहुत ही खुश हो रहा था कि मम्मा आपने कब ले लिया, हम तो एयरपोर्ट गए थे वापस आ गए। बस मैंने कहा मैंने पहले से मंगवा के रखा हुआ था। और बस यहाँ पे हमने ये कट किया है। अल्लाह का शुक्र है कि सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे बच्चों को साथ खैरियत के रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।